लेकिन हमें मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। नमस्कार दोस्तों, एक ऐसा नेता जो सत्ता में भी कवि जैसा रहा और विपक्ष में प्रधानमंत्री जैसा आचरण। भारत के इतिहास में बहुत से प्रधानमंत्री आए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी एक विचारधारा थे और एक संवेदना थे। आज की एक कहानी एक ऐसे बालक की जिसने कभी सोचा नहीं था कि वो देश की राजनीति की दिशा ही बदल देगा। ये कहानी है ग्वालियर से दिल्ली तक, संघ से संसद तक, कवि से प्रधानमंत्री बनने तक के सफर की। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी एक अध्यापक और कवि और माता कृष्णा देवी संस्कारों की मूर्ति थी। घर का माहौल अनुशासन, शिक्षा और राष्ट्र प्रेम से भरा हुआ था और वह दिन भर किताबों में डूबे रहते थे। अटल बिहारी वाजपेयी बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे और उन्होंने डीएवी कॉलेज से बीए किया और वहीं से उन्होंने राजनीति विज्ञान में एमए किया और उन्होंने एलएलबी की, लेकिन वो बीच में छोड़ दी पत्रकारिता के लिए। लेकिन उनकी असली पहचान कविता बनी। उनकी कविताओं में देश प्रेम, पीड़ा और दर्शन था। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, ये पंक्तियां बाद में उनके जीवन की मंत्र बन गई। ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता, गीत नया। अटल बिहारी वाजपेयी पहले साम्यवादी विचारधारा के थे, वो सबको सम्मान मानते थे, लेकिन बाद में वो आरएसएस से जुड़े और फिर उनमें अलग भावना जगने लगी। 1942 में गांधी जी से प्रभावित होकर वो भारत छोड़ो आंदोलन में जुड़े। अटल जी गिरफ्तार हुए, बाद में उन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया। वहां पर उन्होंने अनुशासन, धैर्य सब सीखा। वहां से सेवा और राष्ट्र सर्वोपरि आरएसएस से उन्होंने सीखा। लेकिन अटल जी सिर्फ कार्यकर्ता नहीं थे, बल्कि एक विचारधारा बन गए। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जुड़कर भारतीय जनसंघ की स्थापना की। 1957 में वो पहली बार सांसद बने। संसद में पहले दिन उनका भाषण इतना दमदार था, खुद नेहरू जी ने कहा था कि ये एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे। अटल जी सत्ता में नहीं थे, लेकिन उनकी वाणी सत्ता से भी भारी थी। वो किसी का अपमान नहीं करते थे, वो किसी का विरोध करते थे तो उसमें अपमान की झलक नहीं दिखती थी। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। यही कारण है कि वो विपक्ष में होते हुए भी उनके सब सम्मान करते थे। 1971 में जब इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के नारे लगाए और बाद में बांग्लादेश से लड़ाई और पाकिस्तान से लड़ाई, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश आज का जो है उनकी लड़ाई हो रही थी। फिर बांग्लादेश को अलग करवाया गया था, खैर। लेकिन फिर अटल जी और बाकी सांसदों की तरह नहीं थे। बाकी विपक्ष इंदिरा गांधी को घेरना चाहते थे कि आप गरीबी हटाओ के नारे लगा रहे थे, अब विदेशी मामलों में कैसे घुसे। लेकिन अटल जी ने उनसे कुछ नहीं कहा, आप देश के लिए कुछ भी करो, हम कुछ नहीं कहेंगे। इसी कारण से 1971 में पाकिस्तान की सेना ने समर्पण कर दिया। इसी कारण से अटल जी का सब सम्मान करते थे। यही कारण एक बार ऐसा हुआ कि नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थी। बेनजीर भुट्टो अमेरिका गई और वहां पर भारत की शिकायत करने लगी कि कश्मीर में भारत लोगों को परेशान कर रहा है। लेकिन वहां पर उल्टा हो गया। नरसिम्हा राव ने खुद अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा। नरसिम्हा राव सोच रहे थे किसको भेजूं, किस पे भेजूं, तो उनकी पार्टी में कोई नहीं दिखा, तो उन्होंने अटल जी को बुलाया और अटल जी को भेज दिया। शत्रु ऐसा कि मित्र से ज्यादा भरोसा कर सके, वैसा अटल जी थे, तो उन्होंने अटल जी को वहां पर भेजा। वहां पर बेनजीर भुट्टो परेशान हो गए उनको देखकर के, ये कैसा हो सकता है, ये कैसे आ सकते। वहां पर अटल जी ने ऐसा भाषण दिया कि खुद बेनजीर भुट्टो परेशान हो गए और उनके प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था। बेइज्जती हो गई और वहां पर पाकिस्तान आकर बोलने लगी भारत में ऐसा कैसा सरकार है। वहां पर विपक्ष वाले लोग भी सरकार का समर्थन करते और हमारे उधर देखो, हमारे उधर तो विपक्ष वाले उल्टा ऐसा बयानबाजी करते थे कि हमारे देश की बदनामी होती है और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए। ऐसा कैसा एक और किस्सा है कि मनमोहन सिंह संसद में भाषण दे रहे थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी नीतियों का विरोध किया, तो मनमोहन सिंह नाराज होकर वहां पर चले गए नरसिम्हा राव के पास कि मैं इस्तीफा दूंगा मंत्री पद से। जब नरसिम्हा राव से मनमोहन सिंह जी नहीं माने, तब उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया कि आप मनाओ, हमसे तो नहीं मान रहे हैं। फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने उनसे कहा कि मैंने आपका विरोध नहीं किया था, आपकी नीतियों का विरोध किया था, आप पर्सनल ना लो। तब मनमोहन सिंह मान जाते। तो ऐसे थे अटल बिहारी वाजपेयी। संसद में तो नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी की नोकझोंक होती थी, लेकिन जब बाहर निकलते थे तो वो मिलकर रहते थे, जैसे कि एक ही दल के हो। 1970 में जनता पार्टी की सरकार बनी और अटल जी बने विदेश मंत्री। संयुक्त राष्ट्र में पहली बार हिंदी में भाषण। देश और विदेश असंबित रह गए। भारत को मिली नई पहचान। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना और केवल उनको 2 सीटें मिली, लेकिन अटल जी डटे रहे।
अंधेरा सटेगा सूरज निकलेगा। 1999 में 13 दिन की सरकार बनी, 1998 में पहली स्थिर सरकार, 1999 में पूर्ण बहुमत मिली। एक कवि अब भारत का प्रधानमंत्री था, उनके शासन में ही पोखरण में परीक्षण किया गया, उन्होंने परमाणु परीक्षण किया। जब सैटेलाइट ऊपर से गुजरती थी तो आधे घंटे का फर्क होता था, उसी फर्क में भारतीय आर्मी और अब्दुल कलाम ने मिलकर ऐसा काम किया कि वहां पर सफल परमाणु परीक्षण कर दिया। अमेरिका चिल्लाता रहा, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा मैं पहले यूज नहीं करूंगा, अगर हम पे यूज किया तो मैं बहुत बार यूज करूंगा, मैं डरता नहीं हूँ, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। गोल्डन क्वालिटर सड़क परियोजना शुरू की, उनके शासन में ही कारगिल युद्ध हुआ। बाकी प्रधानमंत्री की तरह सिर्फ इन्होंने आलोचना नहीं की, ताज अटैक हुआ तो बाकी प्रधानमंत्रियों ने आलोचना की, लेकिन उन्होंने कारगिल युद्ध किया और पाकिस्तानी सेना को पछाड़ा। कारगिल युद्ध के बाद भी उन्होंने संवाद की कोशिश की और एक लाहौर से बस यात्रा भी शुरू की। उन्होंने कहा दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। अंत के समय में वो बीमार रहने लगे, लेकिन प्रणब मुखर्जी ने उन्हें घर पे जाकर 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया, लेकिन अंत में 2018 में उनके निधन हो गया। 2018 में भारत ने खोया अपना सभ्य सफल नेता। अटल जी चले गए, लेकिन उनके शब्द और विचार अमर हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति में कविता और सत्ता में संवेदना। जो अटल बिहारी वाजपेयी का सब सम्मान करते थे, वो किसी से डरते नहीं थे, अपनी भाषा शैली से सबको प्रभावित करते थे। एक बार बीजेपी की 269 और कांग्रेस की 217 थी, तो लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि आप एक वोट कहाँ से लाओगे। उन्होंने कहा किसी पार्टी को तोड़कर अगर सत्ता हासिल की जाए, ऐसी सरकारों को मैं सिमटे से भी सुना पसंद नहीं करूंगा। उन्होंने कहा पार्टियां टूटेगी, बिगड़ेगी, सरकारें आएगी जाएगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। धन्यवाद।